जैसे ही दशरथ जी को देखा चरणों में प्रणाम करने लगे जनक जी। कहा आज मैं धन्य हो गया, आज मुझे आप जैसे समधि प्राप्त हुए हैं। दशरथ जी ने कहा धन्य आप नहीं, धन्य तो हम हो गए, और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। दशरथ जी क्या कहते हैं, आप प्रणाम मत करिए, अरे हम तो आपके यहां भिखारी बन के आए हैं, भिक्षुक बन के आए हैं। प्रतिग्रहो दात्र वशः श्रुतमे तन्मया पुरा, यथा वक्षसि धर्मज्ञ ततः करिष्यामहि वयम्। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। अरे दाता सभी से श्रेष्ठ होता है, आप दाता हैं, आप हमें अपनी कन्याओं का दान करेंगे, हम भिक्षुक हैं, दाता श्रेष्ठ होता है, आप प्रणाम मत करिए। और वास्तव में इस वाक्य को यदि समाज सही सही समझ ले तो ये दहेज रूपी कलंक है ना, ये मिट जाए। दशरथ जी कह रहे हैं हम तो आपके यहां भिक्षुक बन के आए हैं, और यहां तक कहा हम आपके अधीन हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। कितना दिव्य भाव है दशरथ जी का। आप हमें अपनी हृदय कणिका दोगे जो आपने इतने लाड़ प्यार से पाली है, आप उस कन्या का दान हमें करोगे, आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। ये बात सबको समझनी चाहिए। क्या कन्या रूपी धन से कोई श्रेष्ठ धन हो सकता है? ये कलंक भारत पर बहुत बुरा कलंक है। दहेज के कारण कन्याओं की हत्या रोज आप न्यूज़पेपर में पढ़िए। दहेज की परंपरा रही है हमारी संस्कृति में, लेकिन कैसी, मांगा नहीं जाता था दहेज, कन्या का पिता श्रद्धा से देता था, डिमांड नहीं की जाती थी। और मैं तो यही कहता हूं जिस घर में डिमांड हो वहां करना भी नहीं चाहिए विवाह। भिक्षुकों के यहां क्या विवाह करना। आजकल न रूप की, न शील की, न गुण की, न आचरण की, न कुल की, किसी बात पर विचार नहीं किया जाता। बस हमारे स्टैंडर्ड का व्यक्ति हो, हमारी टक्कर का व्यक्ति हो, हम जितना अपेक्षा कर रहे हैं उससे ज्यादा दे तो संबंध हो जाएगा, चाहे उसका कुल कैसा भी हो, उसकी कन्या का आचरण कैसा भी हो। लोग शास्त्रों से दूर हो गए, इसलिए विकृति आई है। दशरथ जी के इस भाव को सबको समझना चाहिए। प्रतिग्रहो दात्रवश श्रुति में तन्मया पुरा। आप दाता हैं, हम भिक्षुक हैं। और लोग ऐंठ में जाते हैं, अरे बेटे वाले हैं, हम काहे को झुकेंगे। बेटे वाले नहीं हो तुम, भिखारी ही हो, मांगने आए हो, वहां उसकी बेटी का हाथ मांगने आए हो। इसलिए मन में दैन्यता रखो। वो कोई साधारण वस्तु नहीं दे रहा आपको। प्रसन्न हो गए जनक जी, मैं धन्य हो गया दशरथ जी जैसे समधि को प्राप्त करके।